हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रैंकर व्यू पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने कल कहा था कि बीपीएससी अभी जो एग्ज़ाम प्री होना है उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्येक टॉपिक का क्वेश्चन वाइज फॉर्म में लेकर आएंगे और उसका व्याख्या सहित हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी से मॉडर्न हिस्ट्री चूँकि एक मेजर पार्ट है और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से अधिक होते हैं, इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग किया है यूरोपियों का आगमन से और लगातार थोड़ी थोड़ी इंटरवल पर 2-3 घंटे पर इस हिस्ट्री से और अन्य सब्जेक्ट से आपके एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन मिलता रहेगा, ताकि आप अपने पढ़ाई का मूल्यांकन भी कर सकें और साथ में व्याख्या भी दिया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ भी सकते हैं और जहाँ कन्फ्यूजन है उसे दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यूरोपियों का आगमन से। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए शुरुआत करने वाला बार्थोलोम्यू डियाज किस देश का था? ऑप्शन है आपके स्पेन, पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश। दोस्तों, इसमें जो आंसर है वह है आपका बी, पुर्तगाली। हम लोग जानते हैं कि व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए जब कुस्तुन दुनिया का पतन होता है तो व्यापारिक मार्ग की खोज के लिए स्पेन और पुर्तगाल ने पहल किया था। इसमें सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज जो पुर्तगाली यात्री हैं, उन्होंने 1487 में भारत के लिए मार्ग खोजने की स्टार्ट किए थे और ये दक्षिण अफ्रीका के तट पर जब पहुंचते हैं तो रसद कम होने की वजह से ये वापस लौट जाते हैं। इसलिए देखिएगा कि अफ्रीका का जो दक्षिणी तट है उसे केप ऑफ गुड होप कहा है, मतलब आशा अंतरीप या उत्माशा अंतरीप हिंदी में उसको कहते हैं आशा अंतरीप। मतलब ये उम्मीद था कि अब आगे भारत मिल जाएगा, तो आशा अंतरीप या उत्माशा अंतरीप, तो ये था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में, वास्को द गामा भारत किसकी मदद से पहुंचा था? अब्दुल्ला, अब्दुल मुशीद, आदिल शाह और जमोरिन। दोस्तों, आंसर जो है इसमें अब्दुल मुशीद है। हम लोग जानते हैं कि जैसे वास्को द गामा भारत खोज के लिए चलते हैं तो हिंद महासागर के जैसे क्षेत्र में आते हैं, हिंद महासागरीय क्षेत्र में, तो यहीं पे एक गुजरात व्यापारी थे जो जिनका नाम था अब्दुल मुशीद, और इन्हीं के सहायता से एक केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं और यहाँ के शासक जमोरिन ने इनका स्वागत किया था और 1498 में यह भारत आए थे। तो आंसर हो गया आपको अब्दुल मुशीद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत में बनाया था? अपना मुख्यालय जो है सूरत में बनाया था। पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन और फ्रांसीसी। और इसका आंसर होगा उपरोक्त में एक से अधिक। दोस्तों, इसमें जो सूरत में बनाए थे वह ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों थे। इन दोनों ने अपना जो मुख्यालय है वह सूरत में बनाया था। इसके अलावा देखते हैं तो पुर्तगाली जो अपना बनाए थे वह है काली तट या कह सकते हैं कोचीन, इन्होंने मुख्यालय बनाया था। जबकि डच मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो भी कहिए, मसूलीपट्टनम या कहीं कहीं पर मछलीपट्टनम भी देता है, मछलीपट्टनम, इसमें मुख्यालय बनाया था। तो आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांसीसी दोनों ने अपना मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी या मुख्यालय बनाया था? एक्चुअली मुख्यालय है, लेकिन उन जो गवर्नर आए थे उन्होंने अपना राजधानी भी घोषित किया था। तो खैर ऑप्शन है आपको नूनो डी कुन्हा, अल्मोड़ा, अल्बुकर्क और वास्को द गामा। और इसमें जो आंसर है वह है आपका नूनो डी कुन्हा। नूनो डी कुन्हा 1529 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आए थे और लगभग 1530 ईस्वी में इन्होंने अपना कोचीन की जगह पर गोवा को मुख्यालय बनाया था, गोवा को मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन पुर्तगालियों की देन नहीं मानी जाती है? याद रखिएगा, नहीं मानी जाती है। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस और पैगोडा सिक्का। और इसका आंसर है पैगोडा सिक्का। दोस्तों, पैगोडा सिक्का जो है डच द्वारा लाया गया था, डचों द्वारा, और ये खास रूप से देखिएगा
कि जो यह सिक्का चलाया गया था वह पुलिकट में लागू किया गया था, जो एक प्रकार का, जिसे स्वर्ण ए पैगोडा भी कहा गया है। स्वर्ण ए पैगोडा चलाया गया था और डचों द्वारा गया। बाकी जो है तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, आलू वगैरह, ये सब पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? वेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? डच को, फ्रांसीसी को, पुर्तगाली को और डेनमार्क को। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। और आंसर जो है इसमें वो है आपको डी, डेनमार्क। डेनमार्क, सॉरी ए, डच। ठीक है, इसमें आंसर जो होगा डच होगा। एक्चुअली 1759 में वेदरा की लड़ाई होती है। वेदरा की लड़ाई होती है और यह लड़ाई इंग्लैंड वर्सेस डच में होता है, जिसमें डच हार जाते हैं और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में वह पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसवा मार्टिन, फ्रैंको कैरो, डुप्ले और कोलवर्ट। आंसर है आपका कोलवर्ट। 1664 ईस्वी में फ्रांस के राजा लुई 14वें थे। फ्रांस के राजा जो थे लुई 14, इनके वित्त मंत्री के पद पर थे कोलवर्ट। कोलवर्ट ने ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना कहाँ किया था? कोलकाता, मद्रास, आगरा और ट्रैंकोवर। और आंसर इसका होगा बी, मद्रास। दोस्तों 1639 ईस्वी में फ्रांसिस नामक व्यक्ति ने चंद्रगिरी के राजा थे, उनसे मद्रास को पट्टे पर लिया था और पट्टे पर लेने के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। यही किला है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने वांडीवास की लड़ाई में किसे पराजित कर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बाहर किया? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल और डेनमार्क। आंसर है आपका फ्रांसीसी। 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज के बीच वांडीवास की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में फ्रांसीसियों का पराजय होता है और वो भी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बाहर रहते हैं और ये बाहर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को किस देश की राजकुमारी से शादी करने के पश्चात दहेज स्वरूप मुंबई प्राप्त हुआ? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डेनमार्क। दोस्तों इसका आंसर पुर्तगाल है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन बेग्राज। इनका विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। और विवाह में जो गुप्त उपहार मिलता है, दहेज जो भी कह लीजिए, दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बंबई को अंग्रेजों को दिया था दहेज के रूप में।
बाद में यही 10 पाउंड पर अंग्रेज जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम कौन सा है? ए है पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और सही इसका जो आंसर है वह है आपका डी, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। दोस्तों इसका एक जो कोड है पुड ब्रिडे फ्रांसवी, ब्रिडे फ्रांसवी मतलब पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांसीसी और सबसे अंत में थे स्वीडन। इस आधार पर देखा जाए तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। और आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को पराजित करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? और ऑप्शन है आपका कैप्टन पैराडाइज, कैप्टन कुक, थॉमस बेस्ट और थॉमस रो। दोस्तों इसमें जो आंसर होगा आपका वह है थॉमस बेस्ट। एक्चुअली 1612 ईस्वी में स्वाली की लड़ाई होती है जो पुर्तगाल वर्सेस अंग्रेज था। इसमें अंग्रेज की विजय होता है और इसमें अंग्रेज अधिकारी थे थॉमस बेस्ट। बीजापुर के आदिल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीजापुर के आदिल शाह से गोवा जीतने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मोड़ा, अल्बुकर्क, नूनो डी कुन्हा, वास्को द गामा। और आपका आंसर जो है वह है अल्बुकर्क। दोस्तों 1509 ईस्वी में द्वितीय गवर्नर के रूप में अल्बुकर्क आते हैं। भारत गवर्नर कहते हैं जिन्हें वास्तविक पुर्तगाल भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहता है। वास्तविक संस्थापक भी इनको कहा जाता है। इन्होंने ही 1510 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, 1510 ईस्वी में आदिल शाह से, जो बीजापुर के शासक थे उसमें, आदिल शाह से गोवा को छीना था। गोवा को छीनकर और गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन या व्यापार करने वाला यूरोपीय कंपनी कौन थी? सबसे लंबे समय तक पुर्तगाली, ब्रिटेन, डच, फ्रांसीसी। और आंसर है आपका ए, पुर्तगाली। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत में आया था लगभग 1502 ईस्वी के आसपास में, और ये आज़ादी के बाद अंततः या अंतिम रूप से यह 1961 में भारत से यहाँ से गए हैं। तो सबसे लंबे समय तक यूरोपीय कंपनी जो भारत में व्यापार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अस्तांदो द इंडिया के नाम से शासन किया? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल। और इसका जो आंसर है वह है आपका डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है वहाँ पर अपना व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो पूरे क्षेत्र में बना रखा था, और इन क्षेत्रों में जो इनका एक अधिकार था उसे हम अस्तांदो द इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक का युद्ध किन दो यूरोपीय कंपनियों के बीच लड़ा गया? पुर्तगाली एवं अंग्रेज, अंग्रेज एवं डच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी, डच एवं फ्रांसीसी। और इसका जो आंसर है वह है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, सी। हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंततः अंग्रेजों की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आधुनिक कोलकाता की स्थापना करने का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स आयर, हैमिल्टन, जॉन सुलेमन और जॉब चारनॉक। आंसर है दोस्तों जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक हम लोग जानते हैं कि 1699 में 3 क्षेत्र सूतानूती, कालीकोता और गोविंदपुर, तीनों क्षेत्रों को मिलाकर 1700 में आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी थी। आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन कुस्तुनतुनिया के पतन का कारण नहीं माना जाता है? व्यापारिक मार्ग की खोज, यूरोपीय कंपनियों का आपसी प्रतिस्पर्धा, मुगल सत्ता का पतन, आधुनिक भारत का निर्माण। और इसमें आंसर है मुगल सत्ता का पतन। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मुगल सत्ता अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो लगभग 1857 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। ऐसे औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है और उसके बाद मुगलों का पतन शुरुआत हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कुस्तुनतुनिया का है वह 1453 में ही कुस्तुनतुनिया का पतन होता है और पतन के बाद एक नई दुनिया या कह सकते हैं व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और भारत में खास तौर पर देखिएगा कि इसी समय यूरोपियों का आगमन स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मुगल सत्ता का पतन को कुस्तुनतुनिया के पतन का कारण नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की नीति किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा आरंभ किया गया था? और ऑप्शन है आपके क्लाइव, अल्बुकर्क, डुप्ले और वारेन हेस्टिंग्स। और आंसर है दोस्तों इसमें डुप्ले। डुप्ले जो खासतौर पे दक्षिण भारत में देखिएगा कि गवर्नर बन के आए थे, फ्रांसीसी गवर्नर, इन्होंने ही पहली बार भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप किया था और आगे चलकर अंग्रेजों ने इसे अपना कह सकते हैं कि हथियार बनाया और लगभग शासन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, आंतरिक हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला दुर्ग बनाया था? पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपना पहला दुर्ग बनाया था? और हम जैसा कि हम लोग जानते भी हैं ऑप्शन से आपका कोचीन, सूरत, गोवा और ट्रैंकोवर। और इसका आंसर है कोचीन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। इस टॉपिक को अगर आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं और व्याख्या से ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पे इन टॉपिक से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और कोशिश मानी जाएगी कि सभी सब्जेक्ट, करेंट वगैरह, बिहार वगैरह, सबसे लगातार तुरंत क्वेश्चन हमेशा प्रोवाइड करते रहें ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। तो इतना आज के लिए है, फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।